प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक नेता बन चुके हैं। देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जो बातें निर्जीव होने की कगार पर थी, उन्हें अब वो जीवित करने का काम कर रहे हैं। दुनिया के बॉस बन चुके हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी तो राहुल गांधी विदेश में जाकर मोदी को घेरने के चक्कर में देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। मोदी के किए काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए शर्म की बात यह है कि कांग्रेस नेता ही उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके शशि थरूर ने कांग्रेस को सच से रूबरू करवाया है। कैसे करवाया है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अगर पूछा जाए कि योग को फिर से जिंदा करने का काम किसने किया है, तो दुनिया प्रधानमंत्री का मोदी का नाम लेगी, लेकिन कांग्रेस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेगी। क्योंकि कांग्रेस ने योग दिवस के मौके पर नेहरू की एक फोटो ट्वीट करते हुए उसके कैप्शन में लिखा है, पंडित नेहरू को धन्यवाद, जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही ये ट्वीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने देखा, तो बस थरूर ने इस कैप्शन की पोल खोलकर रख दी। थरूर का ट्वीट पढ़कर बीजेपी गदगद जरूर हुई होगी, क्योंकि अक्सर शशि थरूर को कांग्रेस आलाकमान के बीच टकराव देखा जाता है। शशि थरूर ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर दबी जुबान में सहमति तो जरूर दी, लेकिन आगे जो लिखा उसने कांग्रेस के आलाकमान की नींद जरूर उड़ा दी होगी। शशि थरूर ने लिखा, जरूर हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर लोकप्रिय बनाया। इससे हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। मैं दशकों से कहता आ रहा हूं, योग हमारी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है। इसे मान्यता मिलता देखना अच्छा लगता है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ शशि थरूर। हालांकि पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की इस मानसिकता को सामने लाया गया हो। इससे पहले 2019 में भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता को दर्शा चुके हैं, जब उन्होंने नकारात्मक मानसिकता के साथ एक ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने सेना के जवानों और कुत्तों के जरिए योग करते हुए तस्वीरें ट्वीट की थी। राहुल गांधी के जरिए किए गए ट्वीट में 2 फोटो दिए गए थे। दोनों ही फोटो में कुत्ते और सेना के जवान एक साथ योग कर रहे थे। फोटो में दिख रहे कुत्ते सेना के ही थे और दूसरे फोटो में आर्मी डॉग यूनिट है। राहुल ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कैप्शन में ये है न्यू इंडिया लिखा था। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये ट्वीट नकारात्मकता को दिखाता है। हालांकि ये अब वाली तस्वीर सिर्फ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट नहीं की गई, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इस फोटो को ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने लिखा है, ये योग करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर है। कांग्रेस योग को पुनर्जीवित करने पर क्या सोचती है वो तो आप सुन चुके हैं। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को उनका क्या कहना है इस योग दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब मोदी के मामले में थरूर की राय कांग्रेस से अलग रही हो। इससे पहले भी साल की शुरुआत में थरूर कह चुके हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री को तो मोदी ही बनेंगे। हालांकि कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन आएंगे मोदी ही। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस नेता कांग्रेस में है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं मोदी के साथ है। जब थरूर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, तो ये ट्वीट वार तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप थरूर के इस जवाब पर
क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है।